हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में कर्पूरी चौक के मैदान से निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। दरभंगा नगर निगम परिसर में रविवार को दावते इफ्तार का किया गया आयोजन। दरभंगा के कबीर चक में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का सोमवार को होगा आगमन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार किया गया एक कार्यक्रम। सीएम नीतीश कुमार को लेकर दरभंगा शहर में किया गया विरोध प्रदर्शन। प्रेक्षागृह में 113वां बिहार दिवस समारोह का आयोजन। विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा के उपलक्ष्य में दरभंगा के कर्पूरी चौक के मैदान से 30 मार्च को भव्य बाइक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी तैयारी को लेकर विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के तत्वाधान में मारवाड़ी कॉलेज के सरस्वती मंदिर के प्रांगण में एक बैठक आहूत की गई। आज जो है विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष के अध्यक्षता में हिंदू नव वर्ष जो 30 मार्च को होना है उसके निमित्त आज बैठक रखी गई, जिसमें सार्वजनिक बैठक हुआ है। इस बैठक में सभी दल बल के लोग, सभी पार्टी के लोग उपस्थित हुए और सहमति से कार्यक्रम का निर्णय लिया गया, जिसमें कर्पूरी चौक जो दरभंगा मेडिकल ग्राउंड के पास से 30 मार्च को प्रातः 8 बजे निकाली जाएगी और उसमें भव्य शोभा यात्रा निकले, इसकी सभी लोगों ने तैयारी की है, विचार विमर्श की है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से सभी सनातन धर्मावलंबियों से, दरभंगा वासियों से निवेदन करता हूं कि 30 मार्च को होने वाले यह बाइक शोभा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में अपने दल बल के साथ, मोटरसाइकिल के साथ, अपने हाथों में भगवा ध्वज लिए और कंधे पर भगवा गमछा वस्त्र लिए दिन के प्रातः 8 बजे 30 मार्च को कर्पूरी चौक के मैदान में अवश्य आवे और हिंदू नव वर्ष की श्रृंखला को कायम करे और एक दूसरे को नव वर्ष के दिन शुभकामना दे, किसी के बनाए गए नियम और निष्ठा कानून का रद्द करे, अपना हिंदी सांस्कृतिक और संविधान जो है सांस्कृतिक है। हिंदू नव वर्ष चैत्र वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2082 को है 30 मार्च को। इस बार आप इसकी खुशी और उत्साह दिखे देश में और अपने अपने सभी लोगों को इसकी शुभकामना हिंदू नववर्ष की जरूर दे। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सौ जिला मंत्री और हिंदू नववर्ष के आयोजन समिति के कार्यक्रम प्रमुख। दरभंगा नगर निगम परिसर में वार्ड नंबर 21 के पार्षद के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इस दावते इफ्तार में शहर के कई पूर्व मेयर, पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद के साथ ही दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त एवं वार्ड नंबर 21 के लोग भी शामिल हुए। इफ्तार का आयोजन मधुबाला सिन्हा जी पार्षद थी 2007 से ही है और ये एक परंपरा है। हमारे यहाँ पहले भी मस्जिद में जाता था 56 से ही, बाद में जब मधुबाला जी पार्षद बनी तो जगह की कमी के कारण नगर निगम में कर दी। बस चलता है, इफ्तार भी होता है और होली मिलन भी होता है। ये कैमा वर्ष रहा आपका? ये 19 वर्ष में एक कोरोना काल और एक आचार संहिता छोड़ दीजिए तो 17वां साल। 17 साल से लगातार कर रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है ये सब? ये तो एक आस्था है और मेरी क्षमता है तभी तो कर रहे हैं, तो ये सौभाग्य है ईश्वर का। 17 वर्षों से नवीन सिन्हा जी इसका इफ्तार पार्टी का आयोजन करते आ रहे हैं। उसी के क्रम में आज भी इफ्तार पार्टी नगर निगम कार्यालय में था। रविवार का दिन भी है और हिंदू मुस्लिम एकता का इससे बड़ा परिचायक कुछ हो ही नहीं सकता। हम लोग यही समाज में संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग एक होकर के रहें, इसका ये सबसे बड़ा परिचायक है। इफ्तार पार्टी का आयोजन अच्छा लगता है, इसमें हम भी शरीक हुए हैं और कोरोना काल को छोड़ दिया जाए, एक आध वर्ष तो लगातार ये कर रहे हैं इसका आयोजन। हम सभी लोग, पार्षद, पूर्व पार्षद, शहर के लोग, इनके वार्ड के लोग, सभी प्रतिनिधि इसमें शामिल।
दरभंगा के कबीर चक में आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का सोमवार को दरभंगा में आगमन होगा। इसकी जानकारी राष्ट्रीय महासचिव सह जिला अध्यक्ष भरत यादव के द्वारा रविवार को एक प्रेस वार्ता कर दी गई है। देखिए, आप सबकी आवाज आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू का दरभंगा में 24/3/2025 सोमवार दिन को आगमन है और कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसकी तैयारी हम लोग पुरजोर से सब कार्यकर्ता तैयारी में लगे हुए हैं। आरसीपी बाबू का स्वागत है। आने के पीछे का क्या मकसद है? आने का मकसद है कि आशा पार्टी को बूथ तक मजबूत करके हम लोग विधानसभा में चुनाव करके और 2025 में आरसीपी बाबू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग तन मन धन से सब कार्यकर्ता सम्मेलन जगह जगह कर रहे हैं और हम लोग अपना पार्टी को अधिक से अधिक मजबूत करेंगे ताकि हमारे आने वाले समय 2025 में आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आरसीपी बाबू बिहार को कमान को संभाल सके और उनको वो मुख्यमंत्री बन सके। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में पंडित विदुर मल्लिक ध्रुपद संगीत गुरुकुल के द्वारा 5वां ध्रुपद सम्राट पंडित विदुर मल्लिक एवं पद्मश्री पंडित राम कुमार मल्लिक स्मृति संगीत समारोह 2025 का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि दरभंगा के सदस्य कुमार कपिलेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे मौजूद थे, जहाँ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस संबंध में कार्यक्रम आयोजक संगीत मल्लिक ने पूरी जानकारी प्रदान की है। प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे जी, डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य जी, विभिन्न प्रांतों से आए सम्मानित सभी के बंधुओं, मेरे सम्मुख विराजमान संगीत प्रेमियों तथा इस संगीत के कार्यक्रम के संचालित करने वाले आयोजकों, सदस्य मीडिया के बंधुओं, जब भी संगीत तथा ध्रुपद गायन वादन की बात होती तो बताना चाहूँगा कि राज्य दरभंगा का संगीत से अमिट संबंध करता आ रहा है। यह कार्यक्रम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में दरबार हॉल है, इसके अंदर किया जा रहा है। यह ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आए हुए हैं, शिरकत किए हुए हैं। इसमें यह कार्यक्रम पंडित विदुर मल्लिक ध्रुपद संगीत गुरुकुल द्वारा आयोजित है। यह गुरुकुल यहाँ दरभंगा में स्थापित है, रजिस्टर्ड है और इसी के अंतर्गत हम लोग यह कार्यक्रम सालों साल करते हैं। और ध्रुपद शैली जो है प्राचीन परंपरा है, तो यह शैली को, इस सशक्त गायकी को अपनी संस्कृति के माध्यम से हम लोग इसको बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय गान के अपमान के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने शनिवार को दरभंगा शहर में प्रदर्शन किया। राजद जिलाध्यक्ष उदय शंकर यादव, सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल श्याम भारती, बीजेपी जिलाध्यक्ष विनोद बम्पर के नेतृत्व में लहरियासराय टावर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राष्ट्रगान के समय 20 तारीख को हाथ और पैर जोड़ रहे हैं, जो राष्ट्र का अपमान हुआ, राष्ट्रगान का अपमान हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार के कुर्सी पर बने रहना कहीं से भी उचित नहीं है। तो हम लोगों ने यह मांग किया है, जो इस बिहार का मुख्यमंत्री का दिमागी हालत ठीक नहीं है, यह कुछ से कुछ बोल रहे हैं, रोज घटनाएं कुघटनाएं हो रही है। आज दरभंगा की बात आप कीजिएगा तो 2 महीने में जितनी घटनाएं, जितना लूट, हत्या, बलात्कार, अपहरण की घटनाएं घटी है, वो जो गाल बजाने वाले कह रहे हैं जो हम सुशासन ला दिए। बिहार पूरा देश शर्मसार है यहाँ के माननीय की हरकतों की वजह से, और ये हरकतें लगता है साप्ताहिक रूप से पहले
चित्रहार वगैरह आया करता था टीवी में, वैसे ही चित्रहार करते हैं प्रदेश की गद्दी पर बैठ करके। तो बड़े शर्म की बात है जिस तरीके से राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, पूरा देश इसको देख रहा है। और ये जो फर्जी देशभक्ति पार्टी के साथ गठबंधन में बैठे हुए हैं, आज ये बड़ा देशभक्ति का जो नारा देते हैं और कहते हैं कि हमसे बड़ा देशभक्त पार्टी इस दुनिया में नहीं है, पूरे देश में नहीं है। आज वो लोग कहाँ चुपचाप बैठे हैं? आज हम लोग उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और बिहार के मुखिया जिस तरीके से मानसिक रूप की ओर से मुख्यमंत्री द्वारा राष्ट्रगान का जो अपमान किया गया है, उसके खिलाफ सूबे बिहार में आज पुतला दहन कार्यक्रम है। उसी के तहत दरभंगा जिले में भी पोलो मैदान से पुतला जुलूस टावर पर आई है। प्रेक्षागृह दरभंगा लहरियासराय में बिहार दिवस समारोह 2025 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन कर माननीय विधायक बेनीपुर के विनय कुमार चौधरी, आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा मनीष कुमार, जिलाधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से किया गया। वहीं विधायक आयुक्त दरभंगा प्रमंडल जिलाधिकारी दरभंगा को जिला एवं कला संस्कृति पदाधिकारी चंदन कुमार के द्वारा पाग, चादर एवं पौधा प्रदान कर सम्मानित किया गया। बिहार दिवस के अवसर पर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा एवं जिलाधिकारी ने विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर सेल्फी पॉइंट में फोटो कराए। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की एक परंपरा रही है, संस्कृति रही है, जिसके माध्यम से बिहार में न केवल देश का पथ प्रदर्शन किया है बल्कि अपनी गौरवशाली परंपरा से दुनिया को भी रास्ता दिखलाया है। इससे पहले बिहार दिवस के अवसर पर दरभंगा जिला के सभी नागरिकों को बहुत सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बिहार दिवस के माध्यम से ये एक अवसर है अपनी परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करने का। बिहार हमेशा से, चाहे वो लोकतंत्र की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हमेशा अग्रणी रहा है, प्रतीक रहा है। बिहार की ऐतिहासिक परंपराओं में जब भी आप झांक के देखेंगे तो आप पाएंगे कि न केवल देश के स्तर पे बल्कि विश्व स्तर पे बिहार को गौरव हासिल है गुरु होने का। और कई सारी क्षेत्र में नई विधाओं की शुरुआत बिहार से। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से दिव्यांग लोगों को सक्षम बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए बैटरी चालित रिक्शा, ट्राईसाइकिल वितरित किया जाता है। उस कड़ी में आज बिहार दिवस के अवसर पर दिव्यांग बंधुओं को ये ट्राईसाइकिल वितरित किया जा रहा है। जहाँ तक आपने मेंटेनेंस की बात की है तो समय समय पे एलएनको के माध्यम से अगर कोई सूचना प्राप्त होती है कि किन्हीं के ट्राईसाइकिल में कुछ खराबी है, हम लोग उसको ठीक कराने का भी काम करते हैं।